हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि बात करने वाला हूँ आप सभी साथियों के लिए शानदार सी जो वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। यूपीपीए की तरफ से जो आपका एक न्यूज़ निकल कर आ रही है उस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आपकी जो पोस्ट की संख्या है उस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो पोस्ट की संख्या आपकी जो रहेगी वो आपकी यहाँ रहेगी 10,000 प्लस, यानी कि आपको यहाँ पर 10,000 प्लस आपकी जो पोस्ट की संख्या है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सारी चीज़ बिल्कुल से डिटेल में चर्चा करूंगा। 51 मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग अधीक्षक यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, इसको लेकर एक बड़ा सवाल था। और एनबीटी रिपोर्टर लखनऊ की तरफ से एक जो बड़ी अपडेट निकल कर आई है, सबसे पहले उसी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे कि मेडिकल कॉलेजों में यहाँ पर देख लीजिएगा नर्सिंग अधीक्षक के जो टोटल पद हैं वो पद है 39 और खाली पड़े हैं आपके 39 पद। उप नर्सिंग अधीक्षक के 27 पद है, खाली पद है 27। इसके अलावा सहायक नर्सिंग अधीक्षक के पद 88 ये भी खाली पड़े। सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट नर्सिंग अफसर यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की जो आपकी पोस्ट है 8,144 8144 पोस्ट है, जिसके अंदर मात्र 1577 पोस्ट भरी गई हैं। बाकी आपकी 6,567 पोस्ट हैं वो अभी खाली चल रही हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर देख लीजिएगा नर्सिंग ऑफिसर के पद 8,113 है, जिसमें से आपके 4,856 भरे जा चुके हैं और खाली पद हैं आपके 3,257 पद। अब इसी चीज़ के बारे में क्या करूँगा, यहाँ पर चर्चा करूँगा आप सभी साथियों के साथ। कंप्लीटली जानकारी आपको देने वाला हूँ कि क्या इसका नोटिफिकेशन रहेगा, क्या ये भर्ती आने की संभावनाएं हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बिल्कुल से डिस्कस करूँगा। वीडियो के लास्ट तक आप सभी साथी यहाँ पर बने रहेगा। और साथ में आपको यहाँ पर बता दूं, देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश की तरफ से आपकी ये अपडेट रहने वाली है। यानी कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो यूपीपीएससी की जो आपकी वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ आप सभी साथियों के लिए कि यूपीपीएससी की आपकी 2026 की जो आपकी वैकेंसी है स्टाफ नर्स की जो आपकी वैकेंसी है उन चीज़ के बारे में यहाँ पर बताऊंगा। सबसे पहले पोस्ट मैंने आपको 10,000 बता दी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फॉर्म आएगा नहीं आएगा वो चीज़ आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि इस भर्ती का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जो जीएनएम कैंडिडेट है, जिन्होंने क्या कर रखा है, जीएनएम कर रखा है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है, वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई करेंगे। और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री की हुई है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर यहाँ पर डिप्लोमा किया हुआ है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर, सॉरी आपकी मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर और मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर, 18 से 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। इसके अलावा आपका जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज का रिलैक्सेशन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। और एज के रिलैक्सेशन की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। जैसे कि मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन रहेगा। इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आपके लिए रहने वाली है, बहुत ही धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर यहाँ पर मैं सैलरी की बात करूँ तो इस भर्ती के लिए आपको जो सैलरी है वो सैलरी आपको देखने को मिलेगी लेवल 7 के आधार पर। यानी कि लेवल 7 की मैं बात करूं तो 44,900 रुपये आपका क्या रहेगा, यहाँ पर बेसिक रहेगा। इसके अलावा आपको टीए दिया जाएगा, डीए दिया जाएगा, आपके जो एचआरए हैं वो आपको दिए जाएंगे, और भी आपके जितने भी अनाउंस हैं वो सभी अनाउंस आपको दिए जाएंगे। और आपकी जो सैलरी है वो बहुत ही अच्छी खासी रहेगी। तो सैलरी के लिए आप सभी साथी बिल्कुल से निश्चिंत रहो, आपको सैलरी है वो शानदार यहाँ पर देखने को
मिल जाएगी। इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं मेडिकल ऑफिसर की बात करूँ तो मेडिकल ऑफिसर की इस पोस्ट के लिए जिन्होंने एमबीबीएस कर रखा है वो कैंडिडेट क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। एमबीबीएस वाले इस भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो वैकेंसियां हैं, लेवल है, सैलरी है, वो सारी चीज़ें आपको दे दी गई हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल है फिलहाल में आपका, न्यूज़ के माध्यम से जो आपकी अपडेट है, कुल कितने पद खाली हैं, कितने भरे हैं। लेकिन आप सभी साथियों को बता दूं कि 2026 के अंदर आपको जो नर्सिंग की वैकेंसियां हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। और इस भर्ती के जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टाफ होने जो इस स्टार्ट होने के जो चांस है वो है लगभग सितंबर के अंदर, यानी कि सितंबर के आसपास आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके यहाँ पर क्या हो सकते हैं, स्टार्ट हो सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपके भराए जा सकते हैं। यूपीपीएससी की आपकी बहुत ही शानदार सी जो वैकेंसी है वो आपकी रहने वाली है। उत्तर प्रदेश की तरफ से आपको धमाकेदार पोस्ट आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं कि यूपीपीएससी की आपकी जो भर्ती है फिर से आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और पोस्ट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अगर आपकी यूपीपीएससी की जो भर्ती आपको देखने को मिले तो आपकी पोस्ट की संख्या पूरी 10,000 नहीं आएगी। ये चीज़ मैंने आपको बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट क्लियर कर देता हूँ कि टोटल पोस्ट तो खाली पड़ी है 10,000, लेकिन आएंगी नहीं, क्योंकि ये पोस्ट आपकी जो निकल कर आएंगी वो लगभग आएंगी आपकी 2,000 से लेकर 5,000 के बीच में आपकी जो पोस्ट है वो आपकी आने की संभावनाएं हैं। यूपीपीएससी की आपकी भर्ती आने की संभावनाएं हैं। जैसे ही इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे या फिर कोई भी अपडेट आएगी एप्लीकेशन फॉर्म से निकलकर, किसी भी प्रकार की अगर आपकी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कुमार मनीष एजुकेशन जो आपका चैनल है। इस चैनल के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूं, सबसे पहले आपको जो अपडेट है वो अपडेट आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकूं। तो फिलहाल में उत्तर प्रदेश की तरफ से शानदार सी भर्ती के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है इस वैकेंसीज को लेकर, तो आप क्या कर सकते हैं, फटाफट से आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली रिप्लाई कर सकूं, टाइमली आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपको मैं शेयर कर सकूं। तो फिलहाल में आपको जो ये अपडेट है ये मिल चुकी है। अगर यूपीपीएससी की इस भर्ती के बारे में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। बाकी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज तीनों के आपको लिंक दिए हैं, जाके ज्वाइन कर लेना। और आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की तरफ से जो यूपी यूएमएस आपकी जो मेडिकल कॉलेज है, यूपी यूएमएस की तरफ से भी आपको वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। परमानेंट आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगी। कितनी पोस्ट, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उस चीज़ के बारे में भी मैं बहुत जल्द आप सभी साथियों के साथ एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और बिल्कुल से आपको उसके अंदर डिटेल में बताऊंगा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल से आप सभी साथी कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल से बेझिझक पूछ सकते हैं, आपको मैं बिल्कुल से रिप्लाई करूंगा। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई प्यारी सी और शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय। मैं सैलरी की बात करूं तो इस भर्ती के लिए आपको जो सैलरी है वो सैलरी आपको देखने को मिलेगी लेवल 7 के आधार पर, यानी कि लेवल 7 की मैं बात करूं